हेलो, कैसे हो सब आप? डिजाइन व डिवाइन जर्नी में मैं डॉक्टर राजेश्री काबरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आपका सर्टिफाइड बर्थ काउंसलर। आप सबका करती हूँ स्वागत। अब तक आप ग्रेटिट्यूड की जर्नी, ओम की जर्नी और ये डिवाइन जर्नी पर तो चल ही पड़े होंगे। तो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस और हमारी ये डिवाइन जर्नी क्या खूबसूरत है ना। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जान रहे हैं कि बेबी का क्या रोल है, बेबी का ब्रेन कैसे डेवलप करे। एज अ पेरेंट्स हम सब चाहते हैं कि हमारे बेबी बहुत इंटेलिजेंट हो, और हम डिवाइन जर्नी पे अपने बेबी को इंटेलिजेंट भी बना रहे हैं, पीसफुल भी बना रहे हैं, इमोशनली स्टेबल भी बना रहे हैं और स्पिरिचुअल भी बना रहे हैं। तो ये पावरफुल जर्नी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि जब जिससे हम हमारे बेबी को ये सारे पावर दे पाए। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे शुरू हो जाता है। एज अर्ली एज 7th वीक बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता है उसके पहले से ही, मतलब 2.5 लाख न्यूरॉन 6 वीक से। जब पता भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो 4th वीक ऑनवर्ड्स हमारे बेबी के न्यूरोनल कनेक्शन शुरू हो जाते हैं। 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट बनते हैं। दैट इज द फर्स्ट मोमेंट होता है कि जब आपके बेबी के न्यूरॉन्स बन रहे हैं। न्यूरॉन्स मतलब बेबी के ब्रेन का पहला सेल्स होता है, जो कि कनेक्ट होके सिनाप्सेस बन के उनका इंटेलिजेंस डिसाइड होता है। तो ये न्यूरॉन्स 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट बन रहा है, तो सोचिए कि आपका बेबी आते आते कितने सारे न्यूरॉन्स करेगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को हम कल्टीवेट नहीं करते, हम उसको कनेक्ट नहीं करते। तो जब हम कनेक्ट नहीं करते तो एट द एंड ऑफ 9 मंथ 50% न्यूरॉन जो है वो सिनाप्सिस जो होने के बदले में प्रूनिंग हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें हमारे न्यूरॉन्स का पूरा की पूरा यूटिलाइज करना है। जितना बड़ा यूनिवर्स के पास तो बहुत सारा पानी, पर हम जितना बर्तन लेके जाएंगे उतना ही भरने वाला है। तो इस 9 मंथ की जर्नी पे हमें हमारे सारे हॉरिजॉन्स को खुले खोल देना है, हमारे सारे क्रिएटिविटी को खोल देना है, हमारे सारे एक्टिविटीज को बढ़ा देना है, जिससे कि हम एक डिवाइन बेबी को ला पाए। तो बेबी का जो ब्रेन होता है, इतना एज अर्ली एज 6 वीक्स बेबी के न्यूरोनल शुरू हो जाते हैं। उसका जो 7th वीक पे बेबी का फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डेवलप हो जाता है। जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो न्यूरोनल सिनाप्सिस प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो बेबी का फंक्शनिंग होता है वो शुरू हो जाता है, बेबी की ब्रीदिंग मूवमेंट शुरू हो जाती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में उसका एक्टिविटीज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो हमारे बेबीज को हमें सब तरफ से जब इंटेलिजेंट करना है, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट 8 स्टेप्स है जिसके साथ में हम हमारे बेबीज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, हम कह सकते हैं कि स्टोरी टाइम। आप सभी को बहुत पसंद है ना स्टोरीज सुनना। हमने भी बहुत स्टोरीज अपने पेरेंट्स से, दादा से सुनी है। तो आज जब बेबी अंदर वूम में है, तभी हमें बेबीज के साथ में एक अपना स्टोरी टाइम, मतलब रात को सोते समय एक स्टोरी जरूर सुनाइए, बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यूज। क्योंकि बेबीज को जो स्टोरीज सुनाते हैं, तो वो फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज होती है। एज गुड एज बेबी 5,000 वर्ड्स और 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस वूम में सीख जाता है। तो हमें वो स्टोरी टाइम अपने लिए बनाना रहेगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन, हम सब लोग अपने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं। हम डिफरेंट रिसर्च करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं है। तो हमें हेल्दी ईट करना है, बट साथ साथ में हम जब खा रहे हैं उसमें बहुत माइंडफुल होना है कि हम क्या खा रहे हैं और किस भाव से खा रहे हैं। क्योंकि डिविनिटी का पहला रास्ता है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। तो और जो हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर और मन बनता है। तो हम जो खा रहे हैं वो थॉट्स के साथ में हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। तो हमें खाने पीने वक्त बहुत ध्यान रखना है। तो बेबीज के खाने पीने में हम किन चीजों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, तिल है, अलसी के बीज है, ब्रोकोली है। ये डिफरेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करता है। फिर हमारे जो आयरन कंटेंट जो बढ़ाने वाले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आपके बेबी को ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है ब्लड की वजह से, और वो आपको बेबी को ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आलमंड है, वॉलनट है, मूंगफली है, ब्रोकोली है, डिफरेंट फ्रूट्स है, आयरन रिच फूड है, फोलेट रिच फूड्स है, लाइक विटामिन सी रिच फूड्स है। ये सारे के सारे आपके बेबीज को ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो जो एक बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा लेना रहेगा। हमारे बेबीज के फ्रूट्स के साथ में, हमारे बेबीज के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते वक्त हम एक फ्रेश माइंड के साथ में खाएंगे, ताकि हम जो मैक्सिमम वैल्यू अपने बेबीज को इन फूड के थ्रू दे पाएंगे।
हम स्टे फिट एंड एक्टिव, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आपके एंडोर्फिन्स इंक्रीज होते हैं, और जो ये हार्मोन रिलीज होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जाकर आपके बेबीज को एक नरिशमेंट देता है, आपके बेबीज फास्टर ग्रोथ होते हैं। तो बात फटाफट जो जो भी बेबीज की डेवलपमेंट होती है वो फास्ट होती है। बेबीज को डेवलपमेंटल बूस्ट है एक्सरसाइज। और ये प्ले म्यूजिक एंड गेट टॉकिंग, ये हमारा होता है फोर्थ पॉइंट, क्योंकि बेबीज को गाना सुनना बहुत पसंद होता है। वो सुनते भी है और रिस्पॉन्ड करते हैं म्यूजिक को। म्यूजिक उनके लिए बहुत इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हो जाता है। तो जो उनको आप अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनाइए, रात को सोते समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सॉफ्ट साउंड से सुनाना जरूरी है। और ये जो आप म्यूजिक जब सुनाते हैं तो हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, जो कि बेबीज के लिए बहुत ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हैप्पी केमिकल्स नरिश करता है, क्योंकि हमें पता है कि फियर के साथ में हम डेवलप नहीं होते हैं। फिर होता है इस टाइम पर जो बेबी को हम म्यूजिक सुनाते हैं वो रिमेम्बर भी करता है। डेविड चैम्बरलिन और थॉमस वर्नी जो बर्थ साइकोलॉजी के प्रणेता है, उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि बेबी रिमेम्बर भी करता है। और ये मैंने अपने हॉस्पिटल के रिसर्च में भी देखा है कि जो म्यूजिक हम सुनते हैं बेबी उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। राइट, जरूर। फिर कि थायराइड ग्लैंड की लेवल चेक करते रहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की लेवल की अगर डिफिशियंसी होती है तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसके इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, थायराइड लेवल्स को चेक में रखिए, डिफिशियंट मेडिकेशन सब जरूर रखिए। स्पिनच है, आयरन रिच फूड से थोड़ा सोडियम डाइट में उसके हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, आयोडाइज सॉल्ट लीजिए। डू नॉट इग्नोर द सप्लीमेंट्स। हम लोग बहुत सी बार क्या करते हैं कि हमारा खाना पीना बराबर, हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं, बट बिलीव मी आज हमारा जो डाइट है वो बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट होता है। तो आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन ये ज्यादा मेडिसिन नहीं है, बट ये जो फूड बेसिक सप्लीमेंट्स है वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कीप द बेसिक लेवल ऑफ आयरन कैल्शियम एंड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। फिर आता है हमारा सनशाइन, जो मैंने कहा था कि सन गेजिंग जरूर करिए डेली रूटीन के अंदर। सनशाइन मतलब विटामिन डी का द्योतक है, और जब हम विटामिन डी लेते हैं तो हमारे बेबीज के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि आज पाया जाता है कि मैक्सिमम टाइम विटामिन डी डेफिशिएंट हम और हमारे बेबीज दोनों ही आ रहे हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना है। और एट्थ पॉइंट, जेंटली मसाज ऑफ योर बॉडी, डेली का आप मसाज करते रहिए, क्योंकि ये जो मसाजिंग होती है ना, इज नॉट जस्ट स्ट्रेच मार्क। आप लोग जब आते हो कि स्ट्रेच के लिए बहुत सारे निशान हो रहे हैं उसकी दवाई दीजिए, बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी इन ट्यूब्स को स्ट्रेच मार्क के बदले में बेबी बॉन्डिंग के साथ में कोरिलेट करिए, क्योंकि जब ये मसाज लगाते हो आप, आपका आपका बेबी आपका टच फील करता है। तो जब ये लगाते वक्त भी आपको भाव को महसूस करिए कि आपका बेबी आपको फील कर रहा है, हाउ दैट एम्पैथेटिक फीलिंग विद इट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है कि जब आप आपके बेबीज के साथ में इस तरह बॉन्ड होते हैं। ये और जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है ये आप दोनों मिलकर करिए, मतलब आप और आपके पार्टनर, क्योंकि जब आप दोनों साथ मिलकर ये एक्टिविटीज को करते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप बेबी को स्टोरी सुना रहे हो, आस्क योर हस्बैंड टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज, क्योंकि मदर के लिए और बेबी के लिए स्ट्रेस फ्री एटमोसफेयर ये बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं जाना है और हमें अगर किसी ने, जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं और हमारा ड्राइवर को पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको डर लगेगा ना। तो सेम थिंग, आज आप इस जर्नी के ड्राइवर्स हो दोनों भी। तो अगर आप भूल जाओगे कुछ बातें तो आपका अंदर वाला बेबी भी डर जाएगा, और जहाँ डर है वहां पर ग्रोथ नहीं होती है। वहां पर बेबी प्रोटेक्टेड मोड में आ जाता है, वो बस अपने आप को सर्वाइवल मोड पे डालता है, तो उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों भी अफेक्ट होगी। तो ये जो डिवाइन जर्नी है आप दोनों की जर्नी है, आपके लिए ये फुल्ली एंजॉय करने की चीज है कि वॉक कर रहे हो साथ में कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो साथ में कर रहे हो, जहां जहां आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो जरूर करिए, बिकॉज आप दोनों की ये बॉन्डिंग उसके लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, क्योंकि ही फाइंड्स कि वर्ल्ड इज अ मच मच बेटर प्लेस टू लिव इन। सो थैंक यू फॉर ये डिवाइन जर्नी पर साथ चलने के लिए, प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल एंड आई थैंक यू ऑल एंड आई ऑल अवर डिवाइन बेबीज, क्योंकि वो भी सुन रहे हैं। सो सी यू सुन विद द नेक्स्ट वीडियोस। अगर कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिजाइन योर डिवाइन जर्नी पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के बारे में बता सकता है, आपको मेडिटेशन की कमेंट्रीज देगा। सो लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून।